एक बार दो औरतों में एक बच्चे को लेकर झगड़ा हो गया। देखो, ये बच्चा मेरा है। नहीं, ये बच्चा मेरा है। मैं कहती हूँ ये बच्चा मेरा है। ये बच्चा मेरा है, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगी। और तुम कान खोलकर सुन लो, ये बच्चा मेरा है, मैं इसे किसी कीमत पर तुम्हें नहीं दूंगी। इस प्रकार से इन दोनों औरतों में लड़ाई काफी तेज हो गई। बच्चा एक था, उसकी माएँ दो बन गई थी। इस बात का निर्णय होना तो बहुत कठिन था कि इन दोनों में से बच्चे की असली माँ कौन सी है। दोनों ही ये सिद्ध कर रही थी कि वह इस बच्चे की असली माँ है। अब ये निर्णय तो बहुत कठिन था कि बच्चा किसको दिया जाए। लोगों की भीड़ इन दोनों औरतों को झगड़ते देखकर इकट्ठी होती जा रही थी, किंतु इस भीड़ में कोई भी ऐसा आदमी नजर नहीं आता था जो इस बात का निर्णय कर दे कि इस बच्चे की असली माँ कौन सी है। झगड़ा बढ़ता गया। इस झगड़े में यही आवाज सुनाई दे रही थी, ये बच्चा मेरा है। नहीं, ये बच्चा मेरा है। भीड़ में से एक बूढ़ा निकला। उसने उन दोनों औरतों से कहा, ठहरो। बूढ़े की आवाज सुनकर दोनों औरतें उसकी ओर देखने लगी। बच्चा बेचारा अभी उन दोनों के बीच में ही पड़ा था। दोनों औरतों ने कहा, देखो बाबा, ये कहती है कि ये बालक मेरा है, जबकि मैं इस बच्चे की असली माँ हूँ। हमारा फैसला कौन कर सकता है? वह औरतें रोने लगी। तुम्हारा फैसला हमारे महान संत मुनि कुमार कर सकते हैं। क्या तुम्हें उनका फैसला मंजूर होगा? हाँ हाँ संत जी, जो फैसला करेंगे हमें मंजूर होगा। दोनों औरतों एक मत होकर बोल उठी। तो फिर इस बच्चे को मैं उठाकर संत जी के पास ले चलता हूँ, तो मेरे साथ आओ। ये कहते हुए उस बूढ़े ने बच्चा उठा लिया और उसे लेकर संत जी के आश्रम की ओर चलने लगा। उसके पीछे वे दोनों औरतें और एक लंबी भीड़ चल पड़ी थी। संत जी के आश्रम पहुंचकर उस बूढ़े ने बच्चे को संत जी की गोद में रख दिया और फिर उन दोनों औरतों को आगे लाकर इस बच्चे की सारी कहानी सुनाई। संत जी ने उन औरतों की ओर देखते हुए कहा, देखो बेटियों, तुम अपनी आत्मा में जाकर ये बताओ कि तुम में से इसकी असली माँ कौन है। इस बात में तो तुम भी इनकार नहीं करोगी कि इस बच्चे की माँ तो एक ही होगी। महाराज, ये बच्चा मेरा है। ये चुड़ैल इसे मुझसे छीनकर चली गई। नहीं महाराज, ये झूठी है, इसकी बात पर विश्वास ना करना। तू झूठी, तू झूठी, तू झूठी, चोर कमीनी है जो मेरे बच्चे को छीन लेना चाहती है। डाइन, तुम इसे खाना चाहती हो। एक बार फिर से इन दोनों को झगड़ा शुरू हो गया। फिर दोनों एक दूसरे से लड़ने मारने को तैयार हो गई। उनके क्रोध को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे एक दूसरे की हत्या ही कर सकती है। अब की बार संत जी ने उन्हें शांत करते हुए उनमें से एक औरत को अपने पास बुलाया और उसे बैठने का इशारा करते हुए पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? चंद्रमुखी। ये तुम्हारा बेटा है? जी हाँ महाराज, ये मेरा बच्चा है। ना जाने ये चुड़ैल कहाँ से आ गई मेरे बच्चे को छीनने के लिए। इतना कहकर चंद्रमुखी जोर जोर से रोने लगी। बेटी, तुम हम पर विश्वास करो, हम पूरा न्याय करेंगे। तुम इस समय सामने जाकर खड़ी हो जाओ। उस औरत को भेजकर संत जी ने दूसरी औरत को अपने पास बुलाया और प्यार से उसको अपने पास बिठाया और पूछा, तुम्हारा क्या नाम है बेटी? लीलावती। तो ये बच्चा तुम्हारा है? हाँ महाराज, ये बच्चा मेरा है। आज सुबह ही जैसे मैं घर से इस बच्चे को लेकर निकली तो ये पापन मुझे घर के बाहर खड़ी मिल गई। बस उसे मुझे देखते ही बच्चे पर टूट पड़ी और कहने लगी, ये बच्चा मेरा है। ये बच्चा कितना सुंदर है। बस महाराज, यहीं से हमारी लड़ाई आरंभ होती है। अब आप ही बताओ कि एक अभागन माँ क्या करे। संत जी इन दोनों औरतों की बातें सुनकर स्वयं भी उलझ गए। उन्हें भी फैसला करने में बहुत कठिनाई हो रही थी। वे देर तक सोचते रहे, साथ साथ उन दोनों औरतों और बच्चे की ओर भी देखते रहे। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर पश्चात आंखें खोलकर संत जी ने
कहा, देखो बेटियों, अब मैं तुम्हारे दोनों की परीक्षा लेता हूँ। अवश्य लो महाराज। दोनों औरतें एक साथ बोल उठी। देखो, मैं धरती पर जे एक गोल चक्र बना रहा हूँ। इस गोले के अंदर जे बच्चा पड़ा है। अब तुम दोनों 2-2 फुट की दूरी पर इस चक्कर के दोनों सिरों पर खड़ी हो जाओ और मैं 1 2 3 गिनता हूँ। जैसे ही मैं 3 कहूँगा तुम दोनों भाग लोगी। बस जो भी औरत पहले इस बच्चे को उठा लेगी, बच्चा उसी का हो जाएगा। हमें मंजूर है। संत जी ने बच्चे को गोल चक्कर के अंदर रखकर गिनती आरंभ कर दी। जैसे उनके मुंह से 3 निकला, दोनों औरतें भागकर उस बच्चे पर टूट पड़ी। बारी कुदरत, तू भी कैसे कैसे दृश्य दिखाती है। एक बच्चा था, 2 माएँ थी। इन दोनों में से एक भी उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। दोनों ही औरतें इतनी तेज भागी कि एक साथ ही इसी चक्कर में दाखिल हो गई। उन दोनों ने एक साथ ही बच्चे को जा उठाया। अंतर केवल इतना ही था कि एक के हाथ में उसका सिर आ गया तो दूसरी के हाथ में उसकी टांगें। अब तो ये दृश्य और भी विचित्र हो गया था। देखने वाले लोगों को तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई नाटक देख रहे हों। एक औरत उस बच्चे की टांगें पकड़े हुई थी, दूसरा उसका सिर। इस खींचातानी में बच्चा जोर जोर से रोने लगा। जब उससे जोर जोर से खींचा गया तो वह दर्द के मारे चीख उठा, बिलकने लगा। बच्चे को चीखते और बिलकते देखकर चंद्रमुखी की भी तड़प उठी। उसने रोते हुए कहा, ए चुड़ैल, तू बच्चे को मारने पर तुल गई है। मैं इसे मरता नहीं देख सकती। इसकी मृत्यु से तो यही अच्छा है कि तू इसे ले जा। इतना कहकर चंद्रमुखी ने इस बच्चे को छोड़ दिया और एक और बैठकर रोने लगी। क्यों स्वामी जी, अब तो आपको विश्वास हो गया कि ये बच्चा चंद्रमुखी का नहीं मेरा है। दूसरी औरत ने रोते हुए बच्चे को गले से लगाया। ये बच्चा तुम्हारा नहीं, चंद्रमुखी का है। नहीं महाराज, ये बच्चा मेरा है। देखो, मैंने ही शर्त जीती है। ये बच्चा तुम्हारा नहीं बेटी, तुम झूठ बोलती हो। वह कैसे? देखो बेटी, ये शर्त तुम जीत गई, किंतु सत्य ये है कि तू ये शर्त हार गई है। नहीं 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 स्वामी जी, आप ऐसा मत कहिए। अब ये बच्चा मेरा है, मैं ही ये शर्त जीती हूँ। देखो, इसकी नकली माँ कैसे हार कर बैठी है और अपनी भूल पर रो रही है। भीड़ में खड़े सभी लोग स्वामी जी के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे। सब हैरान थे कि ये कैसा दृश्य है। लीलावती जी, स्वामी जी, इस बच्चे को अपने आप ही चंद्रमुखी के हवाले कर दो। वास्तव में ही तुम इसकी माँ नहीं हो। अब तुम हमारे निर्णय को स्पष्ट रूप से सुनना चाहती हो तो सुनो। हमने इस बच्चे को चक्कर में इसलिए रखा था कि हम देखना चाहते थे कि ममता किसके अंदर है। जब बच्चा दर्द के मारे बिलक उठा, यदि तुम उसे और खींचती तो शायद उसकी टांगें ही खींचकर तुम्हारे हाथ में आ जाती। लेकिन बच्चा रोता रहा, तड़पता रहा, तो तुम्हें उसे खींचती ही रही। किंतु चंद्रमुखी ने इसलिए उसे छोड़ दिया कि उसके अंदर की ममता तड़प उठी। उसे अपने बच्चे का दुख नहीं देखा गया, यही ममता थी। और तुम्हें तो बच्चे के रोने पर जरा भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारे अंदर ममता नहीं थी। तुम झूठी औरत हो। और यदि तुम दंड से बचना चाहती हो तो ये बच्चा चंद्रमुखी को दे दो। चंद्रमुखी को अपना बच्चा मिल गया। लीलावती शर्म के मारे आंखें झुकाकर वहां से चली गई। सो दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर बताएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे ही चैनल अनमोल हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।